MBA, Masters of Business Administration, is one of the most pursued postgraduate course in India. Today, more than 350 institutes in India offer MBA courses in diverse streams like finance, HR, operation, marketing, retail, and so many. So, hello guys, welcome again in another episode of My College Buddy. MBA जो है वो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है हर इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। इसी के साथ जो MBA करना चाहते हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने होते हैं, जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, दैट हो गया। काफ़ी सारे नेशनल एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, या फिर यूँ कहें कि उनका खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का और इंस्टीट्यूट्स का, जो आपको क्लियर करना होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट है आपका एक्सेप्ट करता है कैट, तो कैट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आगे का प्रोसीजर क्या होता है, जैट के लिए क्या होता है, मैट के लिए क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के कौन से पॉपुलर एग्जाम है जो इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। तो जिसमें स्टेट लेवल एग्जाम जो है वो है आपका कैट, OJE MBA, के मैट, API CET, TSI CET, 10 कैट एंड मेनी मोर। और वहीं अगर हम नेशनल एग्जाम्स की बात करें तो वो है आपका कैट हो गया, जैट है, मैट है, CMAT है, स्नैप एंड मैट, ATMA। और इसके अलावा भी काफ़ी नेशनल एग्जाम है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करती हैं। इसी के साथ इंटरमीडिएट एग्जाम्स जो है वो है आपका IIFT, MICAT, TI, SSS NET, IB SAT, HPU MAT, NB SAT एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये काफ़ी पॉपुलर है। ये जो टेस्ट है ये आपका IIM कंडक्ट कराता है, जो आपका टॉप बिजनेस स्कूल्स में आता है इन इंडिया। ये आपका कंप्यूटर मोड में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम में जो है वो आपका टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 66 मार्क्स के होते हैं, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं, जिसके लिए 3 सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है। दैट इज पहला आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DILR। दूसरा है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन शॉर्ट में हम बोले WARC, VARC। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये जो आपका पूरा एग्जाम है इन 3 सेक्शंस में होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं WARC सिलेबस को। तो इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, पैरा कॉम्प्रिहेंशन आता है, देन इन्फ्रेंस, वर्बल लॉजिक आता है, वर्बल रीजनिंग होती है आपकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, पैरा जम्बल्स होते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं जो आपके इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट यूसेज ऑफ सेम वर्ड, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप बोले तो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस होते हैं, आइडम्स होते हैं, सेल्गोजिज्म होते हैं, एनालॉग्स होते हैं, एंटोनियम्स, जम्बल्ड पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, part of speech, preposition, types of clauses, phrase modifiers, errors in tenses, artificial usage। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं सारे इस WARC सिलेबस में आते हैं, आपके सभी होते हैं। अगर हम दूसरा हम बात करें DILR सिलेबस की, तो उसमें आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, क्लॉक्स से, कैलेंडर से रिलेटेड, सेल्गोजिज्म सीरीज से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, वेन डायग्राम्स, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट, डेटा एनालिसिस, डायरेक्शन सेंस, फैमिली ट्री टेबल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी लॉजिक, पाई चार्ट्स, असम्पशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स होते हैं काफ़ी सारे। इसी के साथ सेट्स होते हैं, बार्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसर सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका इंक्लूड होता है बेसिकली बेसिक इसमें मैथ्स होती है, ज्योमेट्रिक होती है, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इनक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस, वर्क एंड टाइम, अलजेब्रा, सर्ड्स,
एंड इंडिसेस, परसेंटेजेस, मेंस्ट्रुएशन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। इसी के साथ और भी टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लॉगरिथम, पार्टनरशिप अकाउंट्स, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, मीडियन, बाइनोमिनल, थर्मो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सभी टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो आपका कंडक्ट किया जा रहा है 1988 से। मैट जो है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, CBT, PBT और IBT। ये जो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 200 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें कि किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस होते हैं तो वो है आपका इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, मैथमेटिकल स्किल्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से करीबन 200 क्वेश्चंस जो है इस एग्जाम में आते हैं। तो मैट के अगर सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका आता है वो आपके ग्रामर से रिलेटेड आते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजेस आते हैं, आइडम्स आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं। इसी के साथ सेंटेंस कॉम्प्लीशन में वन वर्ड आते हैं, सब्स्टिट्यूशंस, ऑटोनोमस साइनोनिम्स, एंटोनिम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स साइनोनिम्स आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, मतलब जितनी भी आपकी बेसिक ग्रामर आती है वो ग्रामर जो होती है वो सब इसमें आती है। फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग इसमें आपका क्या आता है, तो इसमें आपका आता है फैमिली ट्री अरेंजमेंट्स, कैलेंडर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका थोड़ा आपका IQ लेवल चेक करने के लिए हो सकते हैं या फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं जिसमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सीरीज होती है कोडिंग, डिकोडिंग, मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, न्यूमेरिक ग्रिड, एल्गोरिथम, कोर्स ऑफ एक्शंस, पाई चार्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, कॉलम ग्राफ्स, प्लस इसी के साथ विजुअल्स रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एरिया। इन सभी में से क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टेबल्स, चार्ट से, बायो डायग्राम से, पाई चार्ट से, ग्राफ से, डेटा एनालिसिस से, डेटा कंपैरिजन से, कैसल्ट बेस्ड डेटा होता है, वेन डायग्राम्स होते हैं, डेटा सफिशिएंसी, ये सभी टॉपिक्स में से इसके क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैथमेटिकल स्किल्स के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कॉमर्शियल मैथ्स होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, ट्रायंगल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, सर्ट्स होते हैं एंड इंडिसेस, सेट थ्योरी होती है, परसेंटेजेस ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, यानी कि जो इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, नंबर सिस्टम्स आते हैं। इसी के साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल्स, बायोनॉमिकल थ्योरम, inequalities, mixtures and allegations, geometric trigonometry, linear programming, elementary mathematics, Venn diagrams, equation। ये सभी टॉपिक्स जो है वो आपका मैथ वाले उसमें आते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में किस टॉपिक पर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका बेसिक सबसे पहले करंट अफेयर्स वो आपका आता ही आता है, कंपनी पंच लाइन्स जो होती है वो आप उससे रिलेटेड आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, फाइनेंस, बिजनेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट न्यूज, CEOs स्टेटमेंट्स, कोटेशंस, साइंस, अवार्ड्स विनर्स, सोशल इश्यूज, एंटरटेनमेंट, बुक्स, ऑथर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। यानी जो आपका ये जो सिलेबस होता है ये आप में सभी इंक्लूड हो जाते हैं। सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं ZET एग्ज़ाम की, ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम जो है उसमें कंसिडर किया जाता है। तो हमारा जो ZET एग्ज़ाम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आपका आता है कवर्स वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशंस। और सेकंड पार्ट में आपका आता है फोकसेस ऑन जनरल नॉलेज यानी GK और SC राइटिंग।
ये 2 पार्ट में जो है आपका ये पूरा कवर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम इज एनमेट। एनमेट जो एग्जाम है वो आपका MBA के लिए ही कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जो जितने भी टॉप बिजनेस स्कूल्स होते हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, इन इंडिया भी और अब्रॉड भी। इसी के साथ जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इन शॉर्ट बोलते हैं GMAT जो है एनमैट एग्जाम को कंडक्ट कराता है एवरी ईयर ड्यूरिंग टेस्टिंग, यानी कि हर साल जो है ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है। जो आपका NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम वैसे बोले तो ये जो एग्जाम है काफी सिंपल है वैसे तो और एग्जाम से, जो आपको एंट्री दिलाता है MBA इन रेप्यूटेड कॉलेजेस, जैसे आपका नरसिम्हा मौंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया। काफ़ी सारे जो अराउंड 50,000 कैंडिडेट जो होते हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, यानी इस एग्ज़ाम को हर साल देते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये आता है। इन 2024 एनमेट जो है स्केड्यूल किया जाता है अक्टूबर में, और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका अगस्त के अराउंड आ जाता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 108 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको विद इन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। एनमेट जो है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लैंग्वेज स्किल्स, जिसके आपके 36 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपने 28 मिनट में कंप्लीट करना होता है। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव स्किल्स बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, जिसमें आपके 36 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 52 मिनट्स में कवर करने होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके 36 अराउंड ही होते हैं, और आपको 40 मिनट इसका टाइम दिया जाता है फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो टोटल आपका 2 घंटे का इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो आपका 2 घंटे का होता है। Now the next exam is CMAT, Common Management Admission Test। जो CMAT एग्जाम है वो आपका है जो 2024 की अगर हम बात करें तो वो मार्च या अप्रैल के बीच में जो ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। CMAT जो एक ऑनलाइन, ये भी एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसे भी सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सेकंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस, लास्ट वन इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 5 सेक्शंस में इस पूरे टेस्ट को डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कि MBA एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे इजी वे क्या है या फिर सबसे टफ क्या है, वो आपका बेस करता है आपकी प्रिपरेशन पर, आपकी गाइडेंस पर, जो आपको कहीं से भी मिलती है, किसी भी चीज़ के थ्रू मिलती है। इट इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी यू कैन प्रोवाइड टू मेक एंड मीट, यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए जो आप हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, उस पे बेस्ड होती है ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और अगर आप किसी और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, दैट इज प्रोफाइल एनालिसिस, आप हमें वहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।